510 का नाम क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। वो एंगेजमेंट जिनमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं हुई थी या ऑडिट की गई थी बाय पर्सन अदर देन द करंट ऑडिटर, मींस कोई और ऑडिटर था, प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं हुई या किसी और ने ऑडिट की है, तो आप ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करते वक्त ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करेंगे? जो करंट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल के क्लोजिंग है, और पिछले साल के क्लोजिंग या तो वो ऑडिट नहीं हुए या किसी और ने ऑडिट करे हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो है कि जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पिछले सालों की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है। लाइक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 2021 की, और उसके साथ आपने 1920, 1819, 1718 उसके फाइनेंशियल फिगर्स को भी कंपैरेटिव उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने उनकी कंपैरेटिव फिगर्स को शो किया है। लाइक करंट ईयर की सेल कितनी है 2021 की, 1920 में क्या थी, 1819 में क्या थी, 1718 में क्या थी। दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अब दोनों ही केसेस में 510 में भी हम पिछले साल के कुछ डाटा की बात कर रहे हैं और 710 में भी हम पिछले साल के डाटा की बात कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, 510 की जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं 510 के अंदर पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस की बात कर रहा हूं, और वो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। और वो सिचुएशन क्या है? जब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने एग्जामिन नहीं की या किसी और ने एग्जामिन की है, ठीक, या फिर वो एग्जामिन ही नहीं हुई, इधर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। 710 में हो सकता है पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ही एग्जामिन की हो सकता है किसी और ने एग्जामिन की हो सकता है कि वो एग्जामिन ही ना हुई हो। दैट मींस 710 की एप्लीकेबिलिटी इनिशियल ऑडिट में भी है, रेकरिंग ऑडिट में भी है। 510 की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इनिशियल ऑडिट के केस में है। 710 की एप्लीकेबिलिटी इनिशियल एज वेल एज रेकरिंग दोनों में है। 510 की एप्लीकेबिलिटी तब है इनिशियल ऑडिट में ओपनिंग बैलेंसेस की एग्जामिनेशन करने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। 710 की जब मैं बात करता हूं तो ना केवल पिछले सालों के क्लोजिंग बैलेंसेस, पिछले सालों की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी भी मैं बात करता हूं। मैं यहां पर सारी आइटम्स की बात करता हूं, चाहे वो P&L आइटम्स हैं या वो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। अब मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन दोनों के डिफरेंसेस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, सिचुएशन 1, मिस्टर एक्स हैं जो अपॉइंट हुए हैं एज द ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड इन इट्स AGM डेटेड 18 सितंबर 2019। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1819 इनकी ऑडिट की है मिस्टर ए ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 it includes comparative information. Comment on the applicability of 510 and 710 while auditing financial statements for financial year 1920. अब देखिए, 1920 के लिए मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया है 1920 के लिए, लेकिन इसका प्रीसीडिंग 1819 की ऑडिट किसने कर रखी है? मिस्टर ए ने। इसका मतलब 1920 की ऑडिट क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है? यस, 510 एप्लीकेबल हो गया। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1819 का डाटा भी डाला गया है? चेक करिए, लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इंक्लूड्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड है तो 710 भी एप्लीकेबल होगा। सिचुएशन नंबर 2 पर आ जाइए। मिस्टर एक्स अपॉइंट हुए हैं एज द ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड इन इट्स AGM डेटेड 19 सितंबर 2017।
Comment on the applicability of 510, 710 while auditing the financial statement for financial year 1920. इसका मतलब है 17-18 की ऑडिट भी मिस्टर एक्स ने की, 18-19 की ऑडिट भी मिस्टर एक्स ने की, 1920 की ऑडिट भी कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। 2017 की बात करी है आपने, तो क्या ये इनिशियल ऑडिट का केस है? नो। तो ऐसे 510 इज नॉट एप्लीकेबल एज इट इज नॉट अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1920 में 17, 18, 18, 19 का डाटा गिवन है? कंपनी का केस है, कंपनी के केस में एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 प्रीवियस ईयर की जो डाटा होता है वो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। रिजल्ट, क्या एसए 710 एप्लीकेबल होगा? डेफिनेटली यस। एसए 710 will be applicable as financial statement of a company includes the comparative information। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 3, मिस्टर ए ऑडिटर है मैसर्स राम श्याम एंड ब्रदर्स, एक पार्टनरशिप फर्म का। कमेंट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 510 एंड 710 इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 1920 एज्यूमिंग द फॉलोइंग। पहली अजम्पशन, 18-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर ए ने ऑडिट की है। यदि मिस्टर ए ने ही पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है तो 510 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर बी ने ऑडिट की है, इन दैट केस 510 अप्लाई होगा। इस केस में 510 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, हां इस केस में 510 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। एज्यूमिंग दैट करंट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 1920, इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है, 710 अप्लाई होगा। डज नॉट इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, 710 अप्लाई नहीं होगा। यही इसका सॉल्यूशन है। 510 विल बी एप्लीकेबल व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 18-19 वर ऑडिटेड बाय मिस्टर बी, ये वाला केस। 710 will be applicable when financial statement of 1920 includes comparative information, ये वाला केस। सो कौन सी सिचुएशन के अंदर 510 अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में 710 अप्लाई होगा, ये आपको फाइंड आउट करके चलना है। बेस्ड अपॉन दीज सिचुएशंस you can easily find out the applicability of 510 and 710। फिर इसका मैंने आपको एक समरी चार्ट भी यहां पर बनाकर दिया है कि इफ इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और उस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी लगी हुई है, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड का डाटा लगा हुआ है और इनिशियल ऑडिट का केस है, इस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल आपने चेक नहीं की थी या ऑडिट ही नहीं हुई थी, तो 510 एप्लीकेबल होगा, 710 भी एप्लीकेबल होगा। एज इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट 510 एप्लीकेबल होगा, लेकिन यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लगी हुई देन 710 अपनी एप्लीकेबिलिटी नहीं लेगा। रेकरिंग ऑडिट की बात कर लेते हैं। रेकरिंग ऑडिट का केस है, दैट मींस इनिशियल ऑडिट का केस नहीं है, तो 510 अपनी एप्लीकेबिलिटी नहीं लेगा। 710 एप्लीकेबिलिटी लेगा यदि करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव डाटा डाला गया है। क्या करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव डाटा है? यदि है तो 710 अपनी एप्लीकेबिलिटी लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। सो दोनों स्टैंडर्ड भी अप्लाई हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है 510 एप्लीकेबल हो, 710 एप्लीकेबल ना हो, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। सो सबसे पहले तो आपको इसी चीज को एनालाइज करना है। जो सिचुएशंस आपको गिवन हो क्वेश्चन में, उस सिचुएशन की अकॉर्डिंग यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। 510 अप्लाई होगा या 710 अप्लाई होगा, या दोनों अप्लाई होंगे, या दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा।